इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लीकी गट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सब बहुत सारी ऐसी आम बातें हो गई हैं, आम सुनने में आ गई हैं और जो हमारे हेल्थ को बहुत ख़राब कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं वंदना गुप्ता, आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच, आज आपको गट हेल्थ के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आज आपको 4 ऐसे आर प्रोटोकॉल्स बताने वाली हूँ, 4 आर्स, जिससे आप अपने गट को हेल्दी कर सकते हो, आप अपने गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। दोस्तों, गट एक्चुअली है क्या? गट जो है हमारा जो इंटेस्टाइन, जिसमें हमारा इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि हमारे ये खाने को ब्रेक डाउन करता है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है और इसके न्यूट्रिशंस को, वो खाने के न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करके हमारे सेल्स तक पहुँचाने का इसका काम है। लेकिन जब लीकी गट की प्रॉब्लम होती है या गट लाइन में कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिशन का प्रॉपर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे हमें न्यूट्रिशंस की डिफ़िशियंसी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाता है और ये हमारे इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ये एक सिग्नलिंग सिस्टम पे काम करती है और गट जो है ना, वो ब्रेन को सिग्नल देता है बहुत तरह के हार्मोन्स को जनरेट करने में और प्रोड्यूस करने में। लेकिन जब ये सही से नहीं फंक्शन करता तो हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं। मेडिकल रिसर्च का कहना है कि 90% जो बीमारियां बॉडी में होती हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, वो गट हेल्थ की वजह से होती है। एक्चुअली गट में अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ होती हैं और इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है? तो आज मैं आपको 4 आर बताने वाली हूँ। पहला आर, रिमूव, आर फॉर रिमूव। ऐसी चीज़ों को रिमूव करें आप अपनी डाइट से, अपने खान-पान से, जो आपको सिक कर रहा है। जैसे कि जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी, मीठा बहुत ज़्यादा खाना, ये सारी चीज़ें हमारे गट को अनहेल्दी बनाती हैं और उसमें जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको डेवलप होने से रोकती हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो अपने तादाद को बहुत मल्टीप्लाई करके बढ़ाते हैं, वो अपनी कॉलोनी को डेवलप करते हैं और वो बैड बैक्टीरियाज़ को फाइट करके बॉडी से डिटॉक्स करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह का खाना खाते हैं तो वो कमज़ोर होने लगते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ से रिमूव कर दीजिए, है ना? तो फर्स्ट आर इज़ रिमूव। दूसरा आर है रिप्लेस। रिप्लेस ऐसी चीज़ों को कीजिए जिससे जो आपको डिफिशियंसी है, लाइक हमें जब फूड डाइजेशन करना होता है तो हमारे स्टोमक में एसिड बनता है, ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जिससे हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमें ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए जिससे ये चीज़ें कम हो। ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करिए, क्योंकि पेट में जब स्पेस नहीं होगा तो एसिड्स और एंजाइम्स अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे और हमारा खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो दूसरा आर है रिप्लेस। तीसरा आर है रीइनोकेट, मतलब कि आपको ऐड करना है, इंजेक्ट करना है, इन्फ्यूज़ करना है गुड बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बताया, हमारे बॉडी में 4 किलो से भी ज़्यादा अगर सारे बैक्टीरियाज़ को हम एक साथ इकट्ठा करके तोलें, तो वो 4 किलो से ज़्यादा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं और सबसे मेजर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, वो हमारे गट में होती है। तो हमें जब हमारे गट हेल्थ को अच्छा करना है, तो हमें गुड बैक्टीरिया को इन्फ्यूज़ करना होगा। तो आप उसके लिए ऐसी डाइट लें जिसमें बैक्टीरिया हो, जैसे कि कर्ड, वो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, पिकल्स, गुड बैक्टीरिया होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आपको थोड़े बहुत बैक्टीरिया मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रीबायोटिक होते हैं, वो बैक्टीरिया का खाना होता है। तो ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में लाएँ और आप चाहे तो बैक्टीरिया को का सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप प्रोबायोटिक ऐड ऑन कर सकते हैं अब डाइट में एडिशनल, अपने गट को ठीक करने के लिए। तीस चौथा जो आर है दोस्तों, लास्ट जो है वो रिपेयर। लास्ट जो काम होता है वो हमारे गट लाइन के डैमेज को रिपेयर करने का काम होता है। वो भी, उसमें भी आपका डाइट बहुत सिग्निफिकेंटली रोल अदा करता है। उसमें भी हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो कि बैक्टीरिया हो और जिसमें मतलब कि प्रोबायोटिक हो और प्रीबायोटिक हो। प्रीबायोटिक आपको आपके डेली डाइट में जैसे कि प्याज, लहसुन और ग्रीन वेजिटेबल्स में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जिससे गट के बैक्टीरिया को डैमेज कर रहा है, क्योंकि ये जो गट बैक्टीरिया है हमारे हेल्थ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, एवरीवेयर वी रिक्वायर दैट बैक्टीरिया, बिकॉज हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा ये बैक्टीरियाज हैं जिनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखना और हमारे सिस्टम को सही से रखना। तो अपने बॉडी में गुड बैक्टीरियाज की कॉलोनी को डेवलप करना है तो अच्छा डाइट रखें, एक्सरसाइज करें। और पांचवा आज मैं आपको बताना चाहूँगी जो एड ऑन किया है मैंने, वो है रिलैक्स रहने का।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप गट हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं या अगर आपको लीकी गट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको और फर्दर गाइड करूँगी, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आप इन सब अगर आप अपने सिर्फ गट हेल्थ को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ये 4 चीज़ों को फॉलो कीजिए और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। हाँ, एक और बात, इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित मत रखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।